जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी होती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जैसे किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। उम्मीदें डगमगाने लगती हैं और दिल कहता है अब नहीं होगा मुझसे। पर ऐसे ही लम्हों में एक आवाज अंदर से उठती है, मन को उदास मत कर, एक दिन सब कुछ तेरा होगा। पर कैसे? यही सवाल दिल को मथता है। इस सवाल में ही छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सब्र, मेहनत और विश्वास। यह इंट्रो उसी सफर की शुरुआत है जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर एक दिन तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला कदम बनेगा। तो चल, अपने टूटे मन को थाम और सुन। कैसे वो दिन आएगा जब तू मुस्कुराकर कहेगा, हाँ, अब सब कुछ मेरा है। मुसीबतें चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला जिंदा है तो जीत तय है। जो अपने दर्द से लड़ना सीख जाता है वो दुनिया को हराकर ही दम लेता है। यह जीवन सुख और दुख के दो पहियों पर चलता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो अक्सर इंसान अपनी ताकत को ही सब कुछ मान बैठता है, लेकिन जैसे ही दुख का अंधेरा छा जाता है वही इंसान भीतर से टूटा हुआ भगवान को पुकारने लगता है। असल में दुख वह दरवाज़ा है जहां भक्त और भगवान का सच्चा मिलन होता है। आंसुओं में निकली हुई प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है और वही पल होता है जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह ईश्वर की शरण में जाता है। दुख हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक शक्ति है जो हमें थाम लेती है और नया रास्ता दिखाती है। यही मिलन भक्त के जीवन की सबसे गहरी शक्ति बन जाता है। सुख में इंसान भगवान को भूल जाता है, पर दुख में वही भगवान उसके सबसे करीब आ जाते हैं। दुख वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली आस्था और ईश्वर का सच्चा रूप देखा है। जब दुनिया दूर हो जाती है तब भगवान सबसे पास आ जाते हैं। आंसुओं से निकली हुई प्रार्थना सीधे भगवान के दिल तक पहुंचती है। दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें ईश्वर से जोड़ता है। जो दुख सहना सीख जाता है वो भगवान को पाना भी सीख जाता है। भक्त और भगवान का सबसे गहरा मिलन तब होता है जब इंसान पूरी तरह से टूटकर ईश्वर की शरण में जाता है। एक छोटे से गांव में एक नन्ही गौरैया रहती थी। वो बहुत साधारण थी, पर दिल में आसमान को छूने के सपने रखती थी। हर दिन वो आसमान की ओर देखती और सोचती, काश मैं भी दूर तक उड़ पाती जैसे बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। लेकिन उसकी पंख छोटे थे और अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी नन्ही सी, तू आसमान छुएगी? तू तो बस खेतों और पेड़ों तक ही उड़ सकती है। गौरैया चुपचाप सुन लेती, पर उसके दिल में कहीं एक आग जलती रहती। एक दिन गांव में अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। हवाएं इतनी तेज चलीं कि बड़े बड़े पक्षी भी डरकर पेड़ों की ओट में छिप गए। आसमान काला पड़ गया। गांव के बच्चे और लोग अपने घरों में दुबक गए। इसी बीच गांव के बीचों बीच एक पेड़ की डाल पर एक छोटा सा घोंसला हिल रहा था। उस घोंसले में गौरैया के बच्चे थे। डाल कभी भी टूट सकती थी। बड़े बड़े पक्षी तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ा। सब डर गए थे। तभी वही नन्ही गौरैया कांपते दिल के साथ उड़ान भरती है। हवाएं उसे बार बार गिराती हैं, कभी पेड़ से टकराती है, कभी जमीन पर गिरती है, पर वो बार बार उठती है। आखिरकार वो अपने बच्चों तक पहुंचती है और उन्हें अपनी पंखों के नीचे छुपा लेती है। तूफान और तेज हवा हुआ। सबको लगा कि अब गौरैया और उसके बच्चे बच नहीं पाएंगे, लेकिन अचानक वही तेज हवा उसके छोटे पंखों को ऊपर उठा देती है। वो उड़ती चली जाती है, ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर जहां उसने खुद भी कभी सोचा नहीं था। जब तूफान थमा, सबने देखा गौरैया और उसके बच्चे सुरक्षित थे और वो आसमान के उस हिस्से में उड़ रही थी जहां तक बड़े बड़े पक्षी भी नहीं पहुंच पाए थे। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान ही हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां हम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। सपने उन्हें नहीं आते जो सोते हैं, सपने तो उन्हें आते हैं जो जागकर उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं।
जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हर हार में एक सीख छिपी होती है और हर सीख में एक नई शुरुआत। वक्त बदलता है, बस सब्र चाहिए और खुद पर यकीन। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थीं। रवि पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात उसकी राह के सबसे बड़े दुश्मन थे। हर रोज वो टूटते हुए चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता और आते हुए एक वादा करता, एक दिन मैं इन सड़कों पर गाड़ी लेकर चलूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। परीक्षा से ठीक पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। काम बंद, इलाज महंगा और घर में खाने के भी लाले। रवि ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात जब माँ ने उसकी किताबें उठाकर रख दी, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन उसके कमरे में एक पुराना खत मिला जो उसके पिता ने कभी लिखा था। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, तू रुक मत। अगर तू हारा तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तेरे सपनों की रोशनी ही हमारे अंधेरों का जवाब है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने किताबें फिर से खोली। वो दिन रात मेहनत करने लगा। एक पुरानी लालटेन की रोशनी में पढ़ता, भूखा रहता, लेकिन हारा नहीं। 2 साल बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। रिजल्ट आया, नाम नहीं था। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे ये ख्वाब, तू एक मजदूर का बेटा है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रवि रुका नहीं। अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार भी रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। अब घर वाले भी टूट चुके थे। माँ बोली, बस कर बेटा, अब कोई काम कर ले। रवि ने मुस्कुराकर कहा, माँ, ये आखिरी कोशिश होगी, फिर जो कहोगी वही करूंगा। तीसरी बार परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया, रवि ने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप घर आया, सिर झुकाए बैठा रहा। माँ ने पूछ लिया, इस बार भी नहीं हुआ? रवि ने धीरे से जेब से एक लेटर निकाला और माँ को थमाया। माँ कांपते हाथों से लेटर पढ़ने लगी। प्रिय रवि, आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा AS चयनित किया गया है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, आज मैं उन चप्पलों की कीमत चुका पाया। हार मत मानो। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि आखिरी सीढ़ी आने ही वाली है। जो वक्त आज दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराओ मत। ये संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबहें उन्हीं रातों के बाद आती हैं जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती हैं। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। दर्द जब सीमा पार करता है, तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक़्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सकें। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां ज़रूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है, वही अक्सर मंजिल तक जाता है। हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है, तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया, उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता, वही दुनिया को बदलते हैं।
सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बना सको। सब कुछ छिन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो। जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है।